नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं हूँ संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 60 के प्रत्याशी से आपको रूबरू कराने क्षेत्र रानीबाग में। आइए उनसे हम उनके बारे में उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। मैं कल्पना अग्रवाल एडवोकेट वार्ड नंबर 60 रानीबाग से एनसीपी की उम्मीदवार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे नगर जो ये नगर निगम का क्षेत्र है, अगर मैं भारी मतों से जीत कर आती हूँ तो इस क्षेत्र का अ, जो मैप है उसको सुधारूंगी। और उस मैप में मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये महिला सीट है, महिला सीट होने के नाते एम से महिला मुद्दों में हम बहुत तरह के मुद्दे देख रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं जिसमें महिला अत्याचार है वो प्रमुखता से छाया हुआ रहता है। उस महिला अत्याचार के चलते हमने श्रद्धा निर्भया जैसे कई ऐसे निर्मम अत्या अत्याचार देखे हैं, जिसके लिए हमें समाज के साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे महिला अत्याचार कम हो। हम सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे। हम लगातार कोर्ट के माध्यम से भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। और हम अगले विषय पे बात करें, एम्बुलेंस, ए फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यानी हेल्थ संबंधित इतनी प्रॉब्लम है, खास तौर से एम्बुलेंस की कमी यहाँ पर हम देखी जाती है। आफ्टर कोरोना हमने ये देखा समझा, लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा एम्बुलेंस की असुविधा बहुत है यहाँ पर। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मुद्दे भी देखे जाएंगे अगर हमें भारी बहुमत से जनता जिताती है। अच्छा, अब बात आती है जो मेरा इक्वेशन है जिसको मैप कह रहे हैं हम लोग। क्योंकि वकील हूँ, वकील होने के नाते बहुत सरलता से अपनी बात समाज में रख पाती हूँ। मैप में पी फॉर पेंशन है। पेंशन मीन्स जो पेंशन आज तक कई कारणों से लंबित है और उनके कारणों को जांचना मेरा प्रमुख ध्येय होगा और उसको ब्याज सहित दिलवाना संबंधित पीड़ित व्यक्ति को। इसके लिए हम पुरजोर कार्य करेंगे और उनको लाभ पहुंचाएंगे। अगला एक विषय आता है मैप में पी, नेक्स्ट पी, दैट इज पार्किंग। पार्किंग यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और हम देख रहे हैं, हमने कई जगह देखा है मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, कम जगहों में भी। हमने देखा बंगला साहब गुरुद्वारे साहब जी में, वहाँ पे जो पार्किंग बनी है, मैं भी कहीं चर्चा भी कर रही थी, सुन भी रही थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। वैसा मॉडल हमारे रानीबाग क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो मल्टी लेवल पार्किंग रखी जाएगी जो कि निःशुल्क रहेगी समाज के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो कन्वेंस हैं वो खाली रानीबाग की ही नहीं है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो अगर इस समस्या का समाधान ना हुआ तो हेल्थ संबंधित, इन्वायरमेंट संबंधित समस्याएं जो अभी हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। अभी क्या कहते हैं कि जैसे कि 4 दिसंबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार है और आम जनता पार्टी है। लोग आपको उनके मुकाबले में क्यों मत दें, वोट दें, उसके बारे में बताइए कि क्या अगर आप आती हैं तो क्या विकास करेंगी, क्या समस्याएं हैं, जो पार्किंग का इशू चल रहा है या सड़कों का, पानी का, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं, तो किस प्रकार प्रकार से उस चीज़ को आप दूर करें। जैसे मैंने भी आपको कहा, एक वकील होने के नाते कम शब्दों में असरदार कार्य करना ही वकील की एक यूएसपी होती है। तो रानीबाग का क्षेत्र MAPP यानी मैप उसको लागू करवाना और अपने क्षेत्र को अगर मैं चुनकर आती हूँ तो उसको लागू कराने के साथ साथ इसको इस वार्ड को नंबर 1 बनाना, जिससे कि अपने आप में एग्जाम्पल सिद्ध हो और MCD के जो अदर वार्ड्स हैं वो भी इसको अपनाएं और हमारे दिल्ली जैसे सुंदर शहर का सुंदर विकास हो सके। और हाँ, अभी आपने कहा विकास की बात, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, विकास शब्द भ्रष्ट राजनीति के चलते भटक गया है। राजनीति यानी वह नीति जो राज करे वह राजनीति है, तो वह नीति जो राज ना कर सके वो भ्रष्ट राजनीति है। और वह नीति जो कानून से राज करे वो कानूनन विकास यानी वह राजनीति जिसमें समाज का राज हो, ना कि नेता का राज हो। नेता का राज के चलते क्या होता है नेता तो राजा बन जाता है और प्रजा बहुत निचले दर्जे पे आ जाती है, जहाँ पर ना तो फिर चलती है संपन्न लोगों की और ना ही चलती है झोपड़पट्टी लोगों की। और सभी पीड़ाओं और कष्टों को झेलते हुए और नेता वर्ग को कोसते हुए आगे बढ़ते हैं और अंततः वो उलझ से जाते हैं, वोटर समाज उलझ जाता है कि राजनीति गलत है या नेता गलत है। समझने का मौका ही नहीं दिया जाता, ना संभलने का मौका दिया जाता है और अगला चुनाव आ जाता है। तो ये चीज़ें एक वकील होने के नाते जैसे अभी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक
जब हम मैप सुधारने की बात कहते हैं या मैप कॉन्सेप्ट लागू करने की बात कहते हैं, तो उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मेट्रो एमसीडी का समाज में लाना बेहतरीन कार्य रहेगा हमारा। जैसे हम देखते हैं मेट्रो शब्द क्या है, मेट्रो हम स्टेशन देख रहे हैं, तो अगर आप देखें तो बिना बड़ा स्मूथ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी हमारे समाज में आ जाए, मेरा कहना है चाहे वो एमसीडी स्तर के हों, एमएलए हों, एमपी हों, तो सब सीधे चलेंगे। वो सीधे कैसे चलेंगे? मजबूरी बन जाएगा। सिस्टम को चेक करना बहुत आसान होता है, जब जहाँ सिस्टम नहीं होता वहाँ ये भ्रष्टाचार ही फैलता है। मतलब कि आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र को मेट्रो की तरह सीधा स्मूथ चलाना, सुंदर बनाना चाहेंगे। हमने ये भी सुना है कि आप महिलाओं की जो समस्याएं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनको कहीं घर पर भी हो, ऑफिस में भी हो, बाहर भी कहीं भी होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनके लिए आप कैंडल मार्च निकालेंगे, उनके लिए कुछ कार्य ऐसे करेंगे जिनसे उनको थोड़ी राहत मिल सके। यहाँ मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि हमारे पहले से ही निःशुल्क निष्काम मदद केंद्र यानी हेल्प सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर कानूनी और अन्य ज़रूरत की सभी सुविधाएं महिलाओं और ज़रूरतमंदों को दी जाती रही हैं। अगर मैं इस क्षेत्र में चुनकर आती हूँ तो मैं एमसीडी के द्वारा मदद केंद्र यानी हेल्प सेंटर स्थापित करूँगी, जो कि निःशुल्क निष्काम होंगे और 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रहेंगे, जिससे समाज में कोई भी समस्या आती है वो तुरंत हमसे संपर्क करेंगे और तुरंत हम उनकी सेवा के लिए हाजिर होंगे। रात दिन का कोई मतलब नहीं है। पीड़ा जब आती है वो रात दिन देखकर नहीं आती है। मैंने कई पीड़ाओं को देखा है, कई लोगों को देखा है। हमने समय रहते उनकी जब मदद की तो वो पीड़ा से मुक्त हो गए। और जो हमने सुना, कई लोग ऐसे बताते हैं कि जब ये इस तरह के मदद केंद्र नहीं थे, हेल्प सेंटर नहीं थे, जो हमने स्थापित किए या हम संचालित करते हैं, तो कई लोग पीड़ा को भुगत भुगत के ही राम प्यारे हो गए। इससे मुझे भी बहुत पीड़ा हुई और मैंने उसको ध्यान करते हुए मदद केंद्र, क्योंकि हम सबने भगवान नहीं देखा। आज हमें कोई मदद करता है कष्ट में, पीड़ा के दौरान, तो हमें लगता है कि भगवान कहीं है, और भगवान हमें उसी व्यक्ति में नज़र आता है जो हमारी मदद करता है। तो मैंने उसी मदद शब्द को हेल्प सेंटर यानी हेवन, मुझे लगता है ये हेवन है, हेल्प एक हेवन है, तो मैं समझती हूँ वही हेवन सेंटर यानी हेल्प सेंटर हम एमसीडी के ज़रिए लाएंगे। और ये अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा समाज में मानवीय दृष्टि से। मतलब कि आप जो वृद्ध हैं, वृद्ध लोग हैं जो समाज में, जिनके भी जो माँ बाप को अपने, जो बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, या कई कारणवश लोग बहुत बुजुर्ग हैं जो हमने देखा है कि बाहर बैठे होते हैं, ना उनके पास छत है, तो उनके लिए आप कैसा कार्य करेंगे अगर आप एमसीडी में आती हैं तो? हाँ, ये बहुत अच्छा आज का ज्वलंत प्रश्न है और बहुत सुंदर है, ये आपने पूछा। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, कारण कुछ भी हो, जब वृद्ध एक अवस्था में आ जाता है तो उसको समाज का सहयोग चाहिए। हम उन कारणों पे नहीं जाना चाहते जो पारिवारिक हों, व्यक्तिगत हों। मेरा कहना है जो वृद्ध है, अब हमें उसके लिए क्या करना है ये सोचना है। तो हमें जो वृद्ध आयोग है, एक तो उसके गठन के लिए हम पुरजोर कार्य करेंगे और इनके लिए समय समय पर कैंपेन्स लगाएंगे, जिससे कि वह अपने परिवारों में सेटल हो सकें और उनके बच्चों से बात करेंगे। और उनके लिए जो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनके लिए कुछ सेंटर्स डेवलप करे जाएंगे हेल्प सेंटर के माध्यम से ही, और देखा जाएगा कि एमसीडी के माध्यम से कैसे बेस्ट से बेस्ट राहत दिलवाई जा सकती है। जी बढ़िया। अगर जैसे आने वाला टाइम है, इन्वॉल्वमेंट है, अभी पर जैसे वातावरण है, प्रदूषण है, ये सब समस्या आपके क्षेत्र में ये ज़्यादा होती है, पार्किंग इशू है, क्योंकि पोल्यूशन एरिया है, रहता है ट्रैफिक की वजह से, तो आप उस वातावरण को कैसे सुधारेंगी अगर आप एमसीडी की सरकार में आती हैं तो? हाँ, मैं सभी रानी बाग के मतदाताओं से अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताइए और एक कानून की जो बेटी है उसे अपने बीच में पाइए। आपने सभी नेताओं को देखा जो सभी पार्टियों से लगभग नामचीन पार्टी से जुड़े हुए थे, तो मेरा कहना है मैं एनसीपी की पार्टी से एक साधारण सी कल्पना हूँ जो रानी बाग के क्षेत्र को एक सुंदर हकीकत में बदल देगी। और जैसे मैंने बताया, जिसमें मैप, मेट्रो ऐसे व्यवस्थाएं हम देंगे। और जहाँ तक वो अपने एनवायरनमेंट कहा, इस पे मैं 2 लाइन ज़रूर कहूँगी। एनवायरनमेंट वह है जहाँ पर इंसान यानी मानव और अन्य प्राणी जगत दोनों हंसी खुशी रह रहे हों। अभी हम देख रहे हैं एमसीडी तो क्या, पूरे देश को ही देखते हैं, ना गौरैया बची, ना चिड़ैया बची,
जो पशु थे वो हो गए आवारा, आवारा नाम दिया गया। मैंने आज तक समझने की बहुत कोशिश करती हूँ ये पशु आवारा कैसे होते हैं। ये शब्द पता नहीं कहाँ से आया है, आवारा पशु। पशु छोड़ दिया तो उसे आवारा हो गया। तो मेरा कहना है हिंदी के शब्दों का ऐसा मिसयूज़ है कि हमें भी भय लगता है तो सुन कर भी। तो मैं चाहूँगी कि जो इन्वायरमेंट है उसमें किन कारणों से पक्षी निरंतर गायब होते जा रहे हैं, जो मैंने भी नाम बताए, गौरैया, चिड़ैया ऐसे, और इवन वृक्ष, और वह पशु जो जिन्हें हम आवारा कहकर अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो इन पर कुशल नीति बनाकर इनको व्यवस्थित किया जाएगा। पक्षियों का आगमन हमारे क्षेत्र में हो, ऐसे वृक्षों का हम समझेंगे, एमसीडी के माध्यम से ज़रूर लगाएंगे और समाज के लोगों का सहयोग लेंगे जिससे कि वो पनप सकें, वृक्ष भी और पशु पक्षी भी। और जिसको आवारा कहा जा रहा है किसी कारण से भी, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा और किसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो आ कहाँ से रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि वो पशु आ कहाँ से रहा है। देखिए आसमान से तो गिर नहीं रहा, आ तो कहीं अपने क्षेत्र से आ रहा है, और किसकी ड्यूटी है उसको कानूनी रूप से जब वो शिकंजे में आएगा व्यक्ति, तो वह जो पशु है उसको भी सुंदर स्थिति में आएगा, और जो हम एक शब्द दे रहे हैं आवारा, वो भी उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बारे में, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वोट करें, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे और एक वकील होने के नाते भी? हाँ, अभी आपने से पहले भी पूछा था कि जो अन्य दल हैं, यहाँ पर हम 4 महिलाएं हैं, 3 अन्य दल की हैं, 1 एनसीपी की है। मैं दलों का नाम न लेते हुए बताना चाहती हूँ कि मैंने उसको बड़ा पोइट्री भाव में रखा है जो 3 लाइनों में ख़त्म हो जाता है। हाथ गया टूट, कमल गया छूट, झाड़ू भी बिखर गई, अब घड़ी की बारी आई है, सुंदर और शुभ घड़ी लाइए, कल्पना को भारी मतों से जिताइए, कानून की बेटी हैं, भ्रष्टाचार को मार मार भगा देगी और आपके लिए सदा 24 घंटे 7 दिन आपके बीच ही पाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का कानूनी विकास पाएं। और कहा भी गया है, सभी धर्मों में हम सुनते हैं, भयो बिन प्रीत होत गोपाला। तो मेरा कहना है कानून भी एक तरह का वातावरण देता है जिसके नीचे सब होके चलते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो चाहे वो कानून का मामला हो, चाहे वो सभी धर्मों का मामला हो, सब एक ही बात कहते हैं कि एक प्रकार का भय माने ड्यूटी ओरिएंटेड भय। कुछ भय नहीं है कि कोई आएगा हमें पकड़ लेगा, भय ड्यूटी ओरिएंटेड है। अगर हम ड्यूटी को निभाएंगे तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो हम सब मिलकर, समाज और जो लीडरशिप का व्यक्ति है वो मिलकर आगे चलेगा, तो देश तो क्या दुनिया सुंदर हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय राष्ट्रवाद।